आज हम एनाफिलेक्टिक और एनाफिलेक्सिस शॉक इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लेक्चर को अभी शुरू करते हैं। तो देखो, एनाफिलेक्टिक या एनाफिलेक्सिस दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब होता है कि एनाफिलेक्टिक या एनाफिलेक्सिस का मतलब होता है कि सेवर एलर्जिक रिएक्शन। शॉक का मतलब क्या होता है? शॉक का मतलब होता है कि हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन के जो सेल है उसको क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सेल को क्या होता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। तो शॉक में मेनली क्या सिम्टम्स आते हैं? एक तो पेशेंट का बीपी डाउन हो जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में चल जाएगा, पेशेंट का पल्स रेट वो बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो एनाफिलेक्टिक और एनाफिलेक्सिस में क्या होता है, सेवर एलर्जिक रिएक्शन होता है। अगर हम एलर्जी, जब पेशेंट को किसी को एलर्जी होती है, अगर हम ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, एलर्जिक रिएक्शन होते है तब, तो पेशेंट क्या होगा, शॉक में चला जा सकता है। तो कॉज बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। फूड हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मेल, इंसेक्ट बाइट और कुछ और भी बहुत सारे, पोलन ग्रेन हो गया, या कोई केमिकल कंपनी में अगर काम करता है उसकी वजह से भी किसी किसी को एलर्जी हो सकती है। तो जब पेशेंट को एलर्जी होती है तो हम क्या करना है? तो फर्स्ट क्या करना है, स्टॉप एक्सपोजर टू द पॉजिटिव एजेंट। जिस वजह से एलर्जी हो रही है तो उसको पहले करना है, स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय अगर पेशेंट का एलर्जी हो रही है तो उस टाइम को क्या करना है, तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ बंद करके रखना है, बंद करना है। उसके बाद क्या करना है, चेक द वाइटल्स पैरामीटर। पेशेंट का जो वाइटल्स है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और SpO2, ऑक्सीजन चेक करना है। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन कम है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंजेक्शन अविल फेनरामाइन। अविल जो है ब्रांड नेम है, फेनरामाइन जो है वो केमिकल नेम है। उसके वो कैसे IV या IM दे सकते हैं हम। तो मेनली हम क्या देते हैं, IV देते हैं। IV स्लो देना है, अविल इंजेक्शन। तो 1 ml इज इक्वल टू कितना आता है, वो 22.75 mg आता है 1 ml। तो 2 ml का एम्पुल होता है। तो हम 2 ml क्या करते हैं, पेशेंट को स्लोली IV देते हैं। उसके बाद इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन 200 mg IV देते हैं। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो होता है एक वायल में पाउडर फॉर्म में आता है। उसमें हम क्या करते हैं, 5 ml नॉर्मल सलाइन मिक्स करते हैं और पेशेंट को 200 mg तक हम देते हैं। अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म प्रेजेंट, अगर ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है हमारा जो एयरवे है, ब्रोंकाई, वो क्या होता है, टाइट हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म मतलब क्या होता है, टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आता है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो जाएगा और सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तब पेशेंट को क्या देना है, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है। उसके बाद गिव इंजेक्शन अड्रेनालिन। अड्रेनालिन जो होता है 1 ml इज इक्वल टू 1 mg होता है। तो हम क्या करते हैं, 0.5 ml टू 1 ml हम IM देते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक में, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हम IM देते हैं। अड्रेनालिन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1 ml इज इक्वल टू, मतलब 1 mg होता है, उसका रेशियो होता है 1:1000। तो उसमें हम क्या करते हैं, 10 ml नॉर्मल सलाइन ऐड करते हैं, तब उसका जो रेशियो होता है 1:10,000 होता है। तो हम क्या करते हैं, जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है उस टाइम पेशेंट को हम क्या करते हैं, डायलेट करके मतलब इंजेक्शन जो अड्रेनालिन है वो नॉर्मल सलाइन में डिजोल्व करके हम देते हैं। अगर पेशेंट को मान के चलो इंजेक्शन अविल और हाइड्रोकॉर्ट से अगर एलर्जिक रिएक्शन हुआ, कम नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, इंजेक्शन अड्रेनालिन पेशेंट को देते हैं। उसके बाद गिव इंजेक्शन रेंटिडिन 2 ml 50 mg होता है, जिसको हम IM भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, रेंटिडिन एक्चुअली क्या होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, बहुत सारा हिस्टामिन रिलीज होता है। जब हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है तब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत सारा हिस्टामिन जो होता है केमिकल वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम पेशेंट को इंजेक्शन रेंटिडिन देते हैं। तो क्या करता है वो, जो गैस्ट्रिक एसिड को क्या करता है, जो सिक्रेट हो रहा है उसको रिड्यूस करता है, कम कर देता है। उसके बाद गिव IV फ्लूइड टू द पेशेंट। पेशेंट को क्या करना है, IV फ्लूइड देना है। क्योंकि पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को मतलब शॉक में क्या होता है, मेनली पेशेंट हाइपोटेंशन में चल जाता है। हाइपोटेंशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को मेनली हम IV फ्लूइड देते हैं पेशेंट को। तो IV फ्लूइड देना है। उसके बाद ECG मॉनिटरिंग, हम कंटिन्यू ECG मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाने की भी चांस हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ECG मॉनिटरिंग करना है। ऑब्जर्व फॉर 4 to 6 आवर्स आफ्टर स्टेबलाइजेशन। अगर पेशेंट स्टेबल होने के बाद भी हम 4 to 6 आवर्स तक उसको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। ऑल द इंजेक्शन गिव द अंडर सुपरविजन डॉक्टर। डॉक्टर के सुपरविजन अंडर थ्रू ही हमें पूरा इंजेक्शन देना है।